अच्छा, तो चलिए एक कल्पना करते हैं। युद्ध का मैदान है, हवा में एक तनाव है, लोहे की गंध है। और एक अजीब सी खामोशी भी, लड़ाई से ठीक पहले वाली। हाँ, और हजारों दिलों की धड़कनें एक साथ गूंज रही हैं। और इस शोर और आशंका के बीच में एक अकेली साफ आवाज उठती है, एक शंखनाद। ये सिर्फ एक ध्वनि नहीं है, ये माहौल को बदल देने वाली एक शक्ति है। एक ऐसी घोषणा जो अपनी सेना के इरादों को फौलाद बना दे और शायद दुश्मन के आत्मविश्वास में पहली दरार डाल दे। और ये सिर्फ बाहर के लिए नहीं है ना, ये एक आंतरिक संवाद भी है। वो जो शंख बजा रहा है, ये उसके अपने संकल्प की, अपने उद्देश्य की दुनिया के सामने पहली और सबसे साफ अभिव्यक्ति है। बिल्कुल, ध्वनि के जरिए अपने अस्तित्व का ऐलान करना। हाँ। और आज हम बिल्कुल ऐसे ही एक लम्हे की, एक क्षण की गहराई में उतर रहे हैं। अच्छा। हमारे पास स्रोत के तौर पर महाभारत के कुरुक्षेत्र का एक श्लोक और उसका सार है। और हमारा मिशन ये समझना है कि पांडव भाइयों का शंख बजाना सिर्फ युद्ध का आगाज नहीं था, नहीं, बल्कि ये उनके चरित्र, उनकी रणनीति और उनके आत्मविश्वास का एक बहुत जटिल मनोवैज्ञानिक नक्शा था। बिल्कुल, ये एक ऐसा क्षण है जहां प्रतीक, व्यक्तित्व और उद्देश्य सब एक ही ध्वनि में मिल जाते हैं। तो जो श्लोक हमारी आज की पड़ताल के केंद्र में है वो ये है, अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ। पहली नजर में तो लगता है कि ये बस एक लिस्ट है ना, किसने कौन सा शंख बजाया, लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा गहरी है। हर नाम में एक कहानी छिपी है। चलिए सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण नाम से ही शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहली पंक्ति पर ध्यान देते हैं। अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरा। यहाँ साफ है कि राजा युधिष्ठिर, जो कुंती के पुत्र हैं, अनंत विजय नाम का शंख बजा रहे हैं। अनंत विजय मतलब ऐसी जीत जिसका कभी अंत ना हो, शाश्वत विजय। ये नाम ही अपने आप में एक बहुत बड़ा दावा है ना? ये एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली घोषणा है, खासकर जब हम ये याद करते हैं कि ये कह कौन रहा है। युधिष्ठिर। हाँ, ये युधिष्ठिर हैं, जिन्हें धर्मराज कहा जाता है। तो जब वो अनंत विजय का शंखनाद करते हैं तो वो अपनी व्यक्तिगत जीत का ऐलान नहीं कर रहे। अच्छा। वो ये कह रहे हैं कि अंत में धर्म की ही विजय होगी और वो विजय शाश्वत होगी। ये उनके युद्ध को एक नैतिक आधार देता है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है मेरे मन में, क्या ये आत्मविश्वास की घोषणा वाकई भारी दुश्मन के लिए थी या फिर अपने ही अंदर के किसी संदेह को शांत करने के लिए? ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि ये वही युधिष्ठिर है जो जुए में अपना सब कुछ हार गए थे, अपने भाई, अपनी पत्नी, सब कुछ। तो क्या उन्हें खुद को ये याद दिलाने की सबसे ज्यादा जरूरत थी कि उनकी ये लड़ाई अनंत विजय के लिए है? ये एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक एंगल है। ये बिल्कुल संभव है कि अनंत विजय की ध्वनि युधिष्ठिर के लिए खुद का ही एक आह्वान थी। खुद के लिए? हाँ, अपने लड़खड़ाते आत्मविश्वास को फिर से स्थापित करने का एक तरीका। ये खुद को और अपनी सेना को याद दिलाना था कि अतीत की गलतियों के बावजूद उनका उद्देश्य इतना पवित्र है कि उसकी विजय निश्चित और अनंत है। तो ये पश्चाताप से संकंत की ओर एक यात्रा है। बिल्कुल, जो एक ही ध्वनि में व्यक्त हो रही है। तो ये सिर्फ एक युद्ध घोष नहीं है, बल्कि एक तरह का आत्म आश्वासन भी है। मैं धर्म के पथ पर हूँ, इसलिए मेरी विजय निश्चित है। सही बात है। और ये अपनी सेना को भी यही संदेश देता है कि हमारा नेता अपने उद्देश्य को लेकर बिल्कुल स्पष्ट और दृढ़ है। हाँ। और युधिष्ठिर की घोषणा तो बस इस संगीत की शुरुआत थी, क्योंकि वो अकेले नहीं थे। नहीं, उनके भाइयों की ध्वनियां इस तस्वीर को और भी दिलचस्प। हाँ, क्योंकि बाकी पांडवों के शंखों के नाम तो युधिष्ठिर के शंख से बहुत अलग कहानी कहते हैं। जैसे भीम के पास पौंड्र नाम का एक विशाल शंख था। पौंड्र, उसका नाम और उसकी आवाज उसकी भीमकाई शक्ति का प्रतीक थी। और अर्जुन के पास देवदत्त था, मतलब देवताओं द्वारा दिया गया। तो ये उनके मिशन को एक दैवीय स्वीकृति देता था। हाँ, कि देवता उनके पक्ष में है। अब देखिए तस्वीर कैसे बन रही है। आपके पास है धर्म का अंतिम लक्ष्य यानी अनंत विजय। ठीक है। उसे प्राप्त करने के लिए पाश्विक बल यानी पौंड्र, और उस बल को सही दिशा देने के लिए दैवीय स्वीकृति देवदत्त। ये अपने आप में एक पूरी युद्ध योजना लगती है। लगता है कि पांडवों ने हर पहलू को साध लिया है, लेकिन कहानी में अभी भी दो महत्वपूर्ण किरदार बाकी हैं, नकुल और सहदेव। और यहीं पर आकर मुझे सबसे ज्यादा हैरानी होती है। अच्छा। युधिष्ठिर की अनंत विजय की वो गंभीर घोषणा, भीम की शक्ति का प्रदर्शन,
अर्जुन का दैदीय दावा, इन सब के बीच श्लोक का अगला हिस्सा आता है। नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। सुघोष और मणिपुष्पक। हाँ, उनके शंखों के नाम हैं सुघोष और मणिपुष्पक। सुघोष मतलब मधुर ध्वनि और मणिपुष्पक यानी मणि जड़ित या फूल जैसा। ये नाम युद्ध के मैदान के लिए कुछ अजीब नहीं लगते? पहली नजर में बिल्कुल लगते हैं, और ये विरोधाभास ही इसकी असली गहराई को उजागर करता है। कैसे? चलिए पहले सुघोष को देखते हैं। ये नकुल का शंख है। नकुल अपने असाधारण सौंदर्य और आकर्षण के लिए जाने जाते थे। हाँ। तो उनका शंख एक कर्कश डरावनी चीख नहीं है, बल्कि एक मधुर ध्वनि है। इसका क्या मतलब हो सकता है? शायद ये कि पांडवों का पक्ष सिर्फ डराना नहीं चाहता, वो अपनी बात को एक सुंदर तरीके से रखना चाहते थे। ये एक संभावना है। इसको थोड़ा और आगे ले जाते हैं। सुघोष इस विचार का प्रतीक हो सकता है कि धर्म का आह्वान कठोर और अप्रिय नहीं होना चाहिए। अच्छा। ये एक ऐसा आह्वान है जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, उन्हें प्रेरित करता है, अपनी सुंदरता से जीत लेता है। तो ये युद्ध में भी संवाद और अनुनय की शक्ति का प्रतीक है। मतलब नकुल का शंख ये कह रहा है कि हम सिर्फ बल से नहीं, बल्कि अपने पक्ष की सुंदरता और सच्चाई से भी लड़ेंगे। बिल्कुल। और सहदेव का मणिपुष्पक, मणि और पुष्प, ये दोनों ही कोमलता, मूल्य और पवित्रता से जुड़े हैं। इसका युद्ध की क्रूरता से क्या लेना देना? ये व्याख्या बहुत काव्यात्मक लगती है, पर क्या हम कुछ ज्यादा तो नहीं सोच रहे? हो सकता है ये बस एक बहुत कीमती मणियों से जड़ा शंख हो जो उनकी राजसी हैसियत को दिखाता हो। आपका संदेह जायज है, और ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। निश्चित रूप से वो उनके राजसी रुतबे का प्रतीक तो था ही, लेकिन उस संस्कृति में बाहरी सुंदरता को अक्सर आंतरिक गुणों का प्रतिबिंब माना जाता था। अच्छा। सहदेव पांडवों में सबसे ज्ञानी थे। उनका ज्ञान किसी खुरदुरे पत्थर की तरह नहीं, बल्कि एक तराशे हुए मणि या एक खिले हुए फूल की तरह था, जटिल, सुंदर और बहुमूल्य। तो मणिपुष्पक उस सभ्यता, उस संस्कृति और उस ज्ञान की सुंदरता का प्रतीक हो सकता है जिसकी रक्षा के लिए वे लड़ रहे हैं। मतलब ये याद दिलाता है कि ये युद्ध सिर्फ जमीन के एक टुकड़े के लिए नहीं, बल्कि जीवन के एक परिष्कृत और मूल्यवान तरीके को बचाने के लिए है। ये अद्भुत है। तो जहां युधिष्ठिर लक्ष्य तय कर रहे हैं, वहीं नकुल और सहदेव उस लक्ष्य को पाने के तरीके और उस लक्ष्य के मूल्य को परिभाषित कर रहे हैं। सही। तो पांडवों का आत्मविश्वास सिर्फ उनकी सैन्य शक्ति से नहीं आता। स्रोत में जो आत्मविश्वास की बात है, वो इस बात से भी आता है कि वे न केवल सही कारण के लिए लड़ रहे हैं, बल्कि सही तरीके से भी लड़ना चाहते हैं, जिसमें सुंदरता और शालीनता हो। बिल्कुल। ये उनके पक्ष को एक असाधारण गहराई देता है। वो सिर्फ योद्धा नहीं है, वो एक संस्कृति के संरक्षक हैं। और दिलचस्प बात यह है कि गीता में कौरवों के शंखों के अलग अलग नाम और उनके मतलब का कोई वर्णन नहीं मिलता। अच्छा। उनकी तरफ से बस एक सम्मिलित शोर, एक कोलाहल उठता है। यह अंतर ही बहुत कुछ कह देता है। कौरवों की ध्वनि शक्ति का एक अंधाधुंध प्रदर्शन है, जबकि पांडवों की ध्वनि उद्देश्य की एक सुविचारित सिम्फनी है। स्रोत कहता है कि उस ध्वनि ने वातावरण को ऊर्जा, साहस और आध्यात्मिक शक्ति से भर दिया। ऊर्जा और साहस तो समझ आता है, पर इस आध्यात्मिक शक्ति का क्या मतलब है? ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। देखिए, बात यह है कि ये युद्ध सिर्फ दो सेनाओं के बीच नहीं था। इसे धर्म युद्ध कहा गया। धर्म युद्ध, हाँ। और ऐसे युद्ध में आपकी सैन्य शक्ति से ज्यादा आपकी नैतिक और आध्यात्मिक शक्ति मायने रखती है। ये आध्यात्मिक शक्ति आपकी सेना के लिए एक कवच की तरह काम करती है। कवच की तरह? हाँ। ये उन्हें निराशा और भय के पलों में याद दिलाती है कि वे क्यों लड़ रहे हैं। तो ये एक तरह का नैतिक संबल है। उससे भी बढ़कर ये एक ब्रह्मांडीय आश्वासन है। हाँ, ये ध्वनि उनके सैनिकों को बता रही थी कि वे इतिहास के सही पक्ष में खड़े हैं। अच्छा। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि वे एक उच्च उद्देश्य के लिए लड़ रहे हैं। स्रोत में युद्ध के प्रति उनकी दृढ़ता का जो उल्लेख है ना, हाँ, वो इसी आध्यात्मिक विश्वास से पैदा होती है। ये विश्वास कि ब्रह्मांड का नियम यानी धर्म उनके साथ है। तो ये सिर्फ दुश्मन को डराने के लिए नहीं था? नहीं, ये अपनी आत्मा को जगाने के लिए था। अगर मैं इसकी तुलना किसी आधुनिक चीज से करूं, तो ये कुछ वैसा ही है जैसे किसी बड़े विश्व कप फाइनल से पहले राष्ट्रगान होता है। हाँ, ये एक बेहतरीन तुलना है। हर टीम का राष्ट्रगान अलग होता है जी। कुछ बहुत आक्रामक होते हैं, कुछ अपने देश की सुंदरता के बारे में होते हैं, कुछ एकता की बात करते हैं। लेकिन जब खिलाड़ी उसे गाते हैं
तो वे सिर्फ एक गीत नहीं गा रहे होते, नहीं, वे खुद को अपने साझा इतिहास, मूल्यों और उद्देश्य से जोड़ रहे होते हैं। ये उन्हें एक टीम के रूप में एकजुट करता है और उनका मनोबल बढ़ाता है। बिल्कुल। पांडवों के शंख भी ठीक यही कर रहे थे। अनंत विजय उनका उद्देश्य था, पौंड्रो उनकी शक्ति थी, देवदत्त उनका विश्वास था, और सुघोष और मणिपुष्पक उनके मूल्य थे। और इन सब ने मिलकर एक ऐसी ध्वनि पैदा की जो सिर्फ एक युद्ध घोष नहीं बल्कि उनकी सभ्यता का गान था। ये उस क्षण की भावनात्मक और प्रतीकात्मक गहराई को पूरी तरह से पकड़ता है। तो अगर हम आज के इस गहरी पड़ताल को समेटें तो हमने देखा कि महाभारत का ये एक छोटा सा श्लोक अपने अंदर कितना कुछ समेटे हुए हैं। सबसे पहले युधिष्ठिर का शंख, अनंत विजय। ये सिर्फ जीत का दावा नहीं बल्कि धर्म की शाश्वत विजय का एक दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक संकल्प है। और शायद उनके अपने लिए भी उतना ही जरूरी था जितना दुश्मन के लिए। हाँ। फिर हमने देखा कि नकुल का सुघोष और सहदेव का मणिपुष्पक सिर्फ सुंदर नाम नहीं है। नहीं, वो युद्ध में भी सुंदरता, स्पष्टता, ज्ञान और सांस्कृतिक मूल्यों को बनाए रखने का प्रतीक हैं। ये इस बात का प्रतिनिधित्व करते हैं कि पांडव कैसे जीतना चाहते थे। बिल्कुल। और अंत में जब ये सारी अलग अलग ध्वनियां एक साथ मिली तो उन्होंने सिर्फ एक शोर पैदा नहीं किया, उन्होंने एक ऐसा माहौल बनाया जो ऊर्जा, साहस और सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक शक्ति से भरा था। हाँ, इसने उनकी सेना को एक सामान्य सेना से एक ध्येयनिष्ठ मिशन में बदल दिया। मेरा अंतिम विचार ये है कि ये श्लोक हमें दिखाता है कि कैसे प्राचीन भारतीय साहित्य में हर डिटेल को कितनी सावधानी से चुना जाता था। कुछ भी आकस्मिक नहीं है। सही बात है। सिर्फ कुछ नामों के माध्यम से कवि ने हमें पात्रों की आंतरिक दुनिया, उनके सामूहिक उद्देश्य और पूरे संघर्ष के नैतिक ताने बाने की एक झलक दे दी है। ये सिर्फ नामों की सूची नहीं है। नहीं, ये युद्ध के मैदान पर एक मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक मंच की स्थापना है। बिल्कुल सही कहा। और ये हमें एक अंतिम विचारोत्तेजक सवाल पर छोड़ जाता है। हाँ। स्रोत इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे ध्वनि का उपयोग अर्थ, उद्देश्य और शक्ति को व्यक्त करने के लिए किया गया था। तो ये सोचने पर मजबूर करता है कि आज के इस शोर और सूचनाओं की बाढ़ वाली दुनिया में हमारे आधुनिक शंख क्या हैं? वो कौन से संकेत, प्रतीक या शब्द हैं जिनका उपयोग हम न केवल बड़े मंचों पर बल्कि अपने दैनिक जीवन में अपने विश्वासों की घोषणा करने, खुद को साहस देने और अपने उद्देश्य को स्पष्ट करने के लिए करते हैं?